जोशीमठ में होटल पर कार्रवाई करने पहुंची प्रशासन की टीम का विरोध। आज मीटिंग के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई। तोड़फोड़ से पहले मुआवजे की मांग कर रहे हैं लोग। जोशीमठ में हालात का जायजा लेने पहुंच रही केंद्रीय टीमें। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम ने इलाके का निरीक्षण किया। गृह मंत्रालय की टीम भी दौरा करेगी। जोशीमठ के कई घर खतरनाक घोषित। कर्णप्रयाग में भी 50 से ज्यादा घरों में दरारें। प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा। जोशीमठ के बाद नरेंद्र नगर के गांव अटाली के मकानों में दरार आई। कई जगह पर जमीन भी धंसी। लोगों में दहशत। अलीगढ़ के कनवरीगंज इलाके में दहशत की दरार। फर्श मोहल्ले में डर के साए में कई परिवार। सीवरेज के काम के बाद मकान और दीवारों में दरारें आई। मुंबई रोड शो की सफलता के बाद आज लखनऊ में भव्य रोड शो होगा। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के नेतृत्व में सीएम आवास पर कई राज्यों के निवेशकों से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी। 50,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव पर मुहर संभव। कन्नौज में अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अखिलेश यादव ने मंदिर में माता के दर्शन किए, संतों का आशीर्वाद लिया। सपा विधायक आजम खान की मुश्किलें बढ़ी। आज मुंबई के बांद्रा कोर्ट में पेशी। मानहानि मामले में सुनवाई होगी। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत रद्द होने के फैसले को चुनौती दी है। यूपी में स्नातक और शिक्षक खंड के एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। बरेली मुरादाबाद स्नातक सीट से जयपाल सिंह को टिकट मिला। कानपुर उन्नाव शिक्षक सीट से वेणु भदौरिया को टिकट। आरएसएस स्थापना के 100 साल मनाने की तैयारी में जुटे नेता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पश्चिम क्षेत्र दत्तात्रेय ओस बोले पूर्वी क्षेत्र में मंथन करेंगे। काशी गोरख और अवध प्रांत के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग होगी। बिजनौर में सड़क सुरक्षा की बैठक में आरटीओ का बड़ा ऐलान। नाबालिग को वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो कटेगा 25,000 का चालान। दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला अज्ञात युवक और युवती का शव। ट्रेन की चपेट में आकर मौत हुई। ललितपुर में घरेलू विवाद के चलते सास और बहू आपस में भिड़े। विवाद के बाद बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर मां की पिटाई की वीडियो वायरल। भदोही में साथी ड्राइवर ने की थी मैजिक चालक की हत्या। पुलिस ने किया घटना का खुलासा। मामूली विवाद में आरोपी ने हत्या की थी। ललितपुर में मछलियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में 5 लोग घायल। बुलंदशहर में बदमाशों का आतंक। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने 2 शिक्षकों पर हमला किया। आगरा सेंट्रल जेल में तैनात डॉक्टर पर गंभीर आरोप। कैदी बोले बिना रुपए के नहीं करते हैं इलाज। मिर्जापुर के अखबार गांव में एक दबंग युवक ने पिता पुत्र की पिटाई की। पुलिस ने दबंग युवक को गिरफ्तार किया। पीलीभीत में बेटी से छेड़छाड़ कर डॉक्टर से खूनी बदला। प्राइवेट पार्ट काटकर हत्या की। बाराबंकी में आवारा जानवरों से ग्रामीण परेशान। तंग आकर जानवरों को स्कूल में बंद कर दिया। रायबरेली पुलिस ने लुटेरों के गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने 4 लुटेरी महिलाओं को गिरफ्तार किया। बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौत। कानपुर में शातिर चोर ने दुकान में चोरी की। दुकान से नोटों की गड्डी ले उड़े चोर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मुजफ्फरनगर में यूपी डीजीपी ने आरक्षी मनोज को सम्मानित किया। आरक्षी ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में मेडल जीता। 30 मीटर में प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। वाराणसी में पहुंचा गंगा विलास क्रूज। रविदास घाट पर भव्य स्वागत होगा। कोलकाता से काशी पहुंचे 28 पर्यटक। शीतलहर और धुंध के चलते 3 दिन की देरी से पहुंचा क्रूज। गाजीपुर में अवैध ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। कानपुर में गाड़ियों के टायर चोरी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों से पिस्टल बरामद की। बाराबंकी में 3 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या के बाद इलाके में दहशत। हत्यारे की तलाश कर रही है पुलिस। जालौन में अवैध संबंधों के चलते देवर ने अपनी भाभी को मौत के घाट उतारा। वहीं सबूत मिटाने के लिए भाभी के शव को आग के हवाले किया। आरोपी देवर गिरफ्तार। बुलंदशहर में 6 दुकान में चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया। पुलिस कर रही है जांच। बाराबंकी में 2 सगी बहनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जांच कर रही है पुलिस। जालौन में पुलिस ने 4 मूर्ति चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों से बाइक समेत 2 मूर्तियां बरामद की। आगरा में खेत की सिंचाई करते वक्त अजगर निकला। वन विभाग ने सांप का रेस्क्यू किया। बहराइच में संदिग्ध हालात में घर में आग लगी। 50 साल की बुजुर्ग महिला झुलसी। नकदी समेत लाखों का सामान जलकर खाक। कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लगी। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। संभल में छुट्टा पशुओं से परेशान ग्रामीणों ने बदायूं मेरठ हाईवे पर छुट्टा पशुओं को खड़ा करके जाम लगा दिया। पुलिस ने हाईवे पर छुट्टा पशुओं को छोड़कर जाम लगाए जाने के आरोप में 4 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया। बागपत में अवैध असलाह के साथ युवक के फोटो वायरल। युवक की तलाश में जुटी है पुलिस।
इटावा में घने कोहरे और भीषण ठंड के चलते देरी से चल रही है आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेन की देरी की वजह से यात्री परेशान। वहीं कानपुर में नई दिल्ली शताब्दी ट्रेन रद्द की गई। औरैया में एक बुजुर्ग किसान का शव मंदिर के कमरे में पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। बाराबंकी में सवारी होती सरकारी एम्बुलेंस का वीडियो वायरल। सवारियां ढोते एम्बुलेंस का वीडियो। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे का। महोबा में जंगल में लकड़ी बीन रही 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। चंदौली में स्क्रैप बेचने के आरोप में रेलकर्मी और एक कबाड़ी समेत 3 को आरपीएफ ने पकड़ा। स्क्रैप लदा डीसीएम वाहन आरपीएफ ने बरामद किया। झांसी में अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान। सरकारी जमीन पर हुआ था अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। हरदोई में हादसे के बाद भाग रहे कार ड्राइवर को लोगों ने पकड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ड्राइवर की पिटाई हुई। मथुरा में आत्महत्या के लिए जा रही महिला को पुलिस ने बचाया। सुसाइड करने के लिए यमुना किनारे जा रही थी महिला। अंबेडकर नगर में नकली नोट का कारोबार का खुलासा। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लाखों रुपए के नकली नोट बरामद। घने कोहरे की वजह से मैनपुरी में हादसा। ट्रैक्टर से टकराई ओमनी कार, 6 से ज्यादा लोग घायल। आगरा के जगनेर मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर मौत। ट्रक ने इको कार को टक्कर मारी। बागपत में सांप की हत्या कर गांव में घुमाने का मामला। युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस कर रही है युवक की तलाश। आरएलडी नेता अकील उर रहमान खान ने गन्ना किसानों के लिए मुहिम चलाने का ऐलान किया। गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित कराने की मांग। बहराइच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। 7 महीने के मासूम की आग में जलकर मौत। फतेहपुर में फैक्ट्री में भीषण आग लगी। धू धू कर जला फैक्ट्री का सामान। लाखों का सामान जलकर खाक। हरदोई में 13,803 मुर्दे ले रहे थे वृद्धा पेंशन। 10 अपात्र भी पेंशन लेते पाए गए। अपात्रों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। मुर्दों के पेंशन पर रोक लगी। आगरा में आवारा कुत्ते ने मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। 9 साल के बच्चे का पैर बुरी तरह से जख्मी। हरदोई में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। 15 लाख रुपए की कीमत का गांजा बरामद। ललितपुर में गर्भवती महिला 2 बेटों के साथ कुएं में कूदी। 6 साल के बेटे की कुएं में डूबने से मौत। गर्भवती महिला और एक बेटे को लोगों ने बचाया। गन्ना भुगतान को लेकर बिजनौर में किसानों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। बिलाई शुगर मिल के जीएम केन को बंधक बनाया। बीकेयू के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन। आगरा में जूतों की फैक्ट्री में भीषण आग। फैक्ट्री के ऊपरी फ्लोर के चैम्बर में आग लगी। लाखों का सामान खाक। लखनऊ में धर्मांतरण के दबाव में हिंदू युवती ने खुदकुशी कर ली। रफीक नाम का युवक हिंदू युवती को प्रताड़ित कर रहा था। धर्म बदलकर निकाह करने का दबाव बना रहा था। लखनऊ में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। एटीएम का क्लोन तैयार कर खाते से निकालते थे रुपए। 12 एटीएम कार्ड, एक बाइक, 3900 रुपए बरामद। ललितपुर में नशे में धुत कार चालक ने 2 पुलिसकर्मियों समेत कई गाड़ियों को टक्कर मारी। बाजार में अफरा तफरी। 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। औरैया में भीषण सड़क हादसा। इटावा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने नगरपालिका कर्मचारी को टक्कर मारी। हादसे में युवक की मौत। रुद्रपुर में नाबालिग से विवाह कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस ने नाबालिग की तहरीर पर पिता, मां, नानी, भाई और मथुरा निवासी धर्मवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उत्तरकाशी की 26 साल की मानसिक रूप से दिव्यांग प्रियंका ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। प्रियंका का वजन मात्र 4.5 किलो और लंबाई 2 फीट। प्रियंका की उम्र 26 साल और वजन 4.5 किलोग्राम। प्रियंका की मां ने सरकार से गुहार लगाई है। ठंड के चलते हार्ट अटैक से 131 मौतें कानपुर में अभी तक हो चुकी हैं। कार्डियोलॉजी के निदेशक विनय कृष्णा ने ठंड और पोस्ट कोविड इफेक्ट को बताया हार्ट अटैक का कारण। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे नहीं मिलेगी ठंड से राहत। ठंड के साथ कोहरे का असर रहेगा। यूपी में घने कोहरे से प्रभावित हुआ यातायात। बिजनौर में कई ट्रेन कई घंटे लेट। उत्तर भारत में जारी है शीतलहर का प्रकोप। कई इलाकों में घना कोहरा। ठंड से बढ़ी लोगों की परेशानी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान। ज्यादातर इलाकों में तापमान 0 से नीचे पहुंचा। घाटी में 4 फीट तक बर्फबारी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को अगले 4 दिन शीतलहर से राहत। दिल्ली में गुरुवार को हो सकती है बूंदाबांदी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कोहरे का अलर्ट। इन इलाकों में घने कोहरे का अनुमान। बिहार में भी 24 घंटे के लिए ठंड का अलर्ट। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 38 जिलों में शीतलहर को लेकर चेतावनी। भारत में कोविड को लेकर एक्सपर्ट का दावा। घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन यूरोपीय, उत्तरी अमेरिकी और पूर्वी एशियाई देशों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत। बूस्टर डोज के तौर पर कोवोवैक्स को अनुमति देने की तैयारी में सरकार आ जा सकता है फैसला। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से खतरे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की नसीहत। लंबी दूरी की इंटरनेशनल फ्लाइट्स में मास्क को बनाएं जरूरी।
चीन में कोरोना विस्फोट पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का बड़ा बयान। यूरोपीय देशों में तुरंत चीन के कोरोना से खतरे नहीं। कोरोना पर चीन की दुनिया के देशों से अपील, तथ्यों और विज्ञान पर आधारित कंट्रोल से जुड़े फैसले ले। दक्षिण कोरिया ने कहा वैज्ञानिक तरीके से ही लिए गए फैसले। चीन ने सस्पेंड किया कोरिया का वीजा, कहा दक्षिण कोरिया में एंट्री पर भेदभावपूर्ण उपाय को हटाए जाने पर बैन नहीं हटेगा। वर्ल्ड बैंक ने वैश्विक मंदी को लेकर आगाह किया। ग्लोबल ग्रोथ रेट सिर्फ 1.7% रहने का अनुमान। अगर सही साबित हुआ अनुमान तो 3 दशक में तीसरी सबसे कमजोर होगी सालाना आर्थिक वृद्धि। यूक्रेन से जंग के बीच रूस का परमाणु हथियारों पर बड़ा बयान। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु बोले बैलिस्टिक मिसाइल, पनडुब्बियों और स्ट्रेटेजिक बम के विकास को जारी रखा जाएगा, क्योंकि ये सभी हथियार रूस की संप्रभुता को रखेंगे सुरक्षित। नई हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ रूसी शिप ने अभ्यास किया। नॉर्वेगिया ने सागर में ड्रिल का वीडियो जारी किया। यूपी यूक्रेन के सोलेदार में रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी सैनिकों का शहर के अहम हिस्सों पर कब्जा। बखमुत शहर पर कब्जे की लड़ाई तेज। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर के हथियारों की मांग, कहा रूसी हमलों का करारा जवाब देने के लिए नई मिलिट्री तकनीक की जरूरत। यूक्रेन के खार्किव शहर पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री का बड़ा ऐलान। यूक्रेन को 20 मिलियन यूरो देगा जर्मनी। स्टारलिंक इंटरनेट टर्मिनल्स के एक्सेस के लिए भी 20 मिलियन यूरो देने का वादा। बखमुत में आर पार की लड़ाई जारी। यूक्रेनी सेना रूसी सैनिकों के ठिकानों पर कर रही है अटैक। मकीवका में यूक्रेनी सेना के अटैक के बाद भारी नुकसान। ड्रोन फुटेज में दिखा तबाही का मंजर। ईयू नाटो सहयोग पर बनी सहमति। ब्रसेल्स में साइन की गई संयुक्त घोषणा। नाटो महासचिव ने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने का भरोसा जताया। सिर्फ टर्की और हंगरी की मुहर की जरूरत। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भी बाढ़। कैलिफोर्निया में इस बाढ़ की वजह से अब तक 14 लोगों की मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश और तूफान की वजह से पहाड़ से टूटकर चट्टान सड़क पर जा गिरा। क्रेन की मदद से हटाने की कोशिश जारी। कैलिफोर्निया में बाढ़ ने मचाई तबाही। रिहायशी इलाकों के हालात खराब। सड़कों पर बह रहा मलबा और कीचड़। ईरान में हिजाब विरोध को दबाने के लिए फांसी दे रही सरकार। सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल लोगों को दी जा रही फांसी की सजा। ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा देने के खिलाफ प्रदर्शन। कराची में जेल के बाहर प्रदर्शन। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस लूला डिजिलिवा ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का दौरा किया। रविवार को बोल्सोनारो समर्थकों ने की थी सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफिस में तोड़फोड़। पेरू में सरकार विरोधी प्रदर्शन में अब तक 17 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने पुलिस पर हमले को बताया सुनियोजित साजिश। पूर्व राष्ट्रपति की रिहाई और जल्द चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन। नेपाल के पीएम प्रचंड ने नेपाली संसद में हासिल किया विश्वास मत। 275 में से 268 सांसदों ने समर्थन में वोट दिया। इंडोनेशिया में संसद भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन। नौकरी की मांग को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन। संसद में नौकरी को लेकर बिल का विरोध। थाईलैंड में पकड़ा गया 51 किलो ड्रग्स। हांगकांग ले जाने की थी तैयारी। ड्रग्स बेचने वाले गैंग की तलाश जारी। ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा देने के खिलाफ प्रदर्शन। कराची में जेल के बाहर प्रदर्शन। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।